मेंटल एनर्जी को वेस्ट ही कर रहे हैं? यस और नो? यस। तो ये अनरियल इमेजिनेशन है जो आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस में ले आता है, जो अभी तक घटना हुई नहीं है। अब इसका करें क्या? क्योंकि ये तो फैक्ट है, कंपनी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोगों को हटाया गया, तो अब हम क्या करें? आंखें बंद कर लें? क्या करें? हमें तो दिख रहा है। तो मुझे ये समझना है कि ये तो नेचुरल प्रोसेस होता है, कंपनी अप होगी, डाउन होगी, लेकिन मुझे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आना है कि इतने वर्ष जो मैंने किया, कुछ तो किया है, मैं किसी लायक तो हूँ, ठीक है? मैं सरवाइव कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? मैं अपनी कौन सी स्किल को बढ़ाऊँ या कौन सी चीज ऐड ऑन करूँ जहाँ पे मुझे दूसरे ऑप्शंस मिले? तो इसको कहा जाएगा उस सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल करना और एक्सेप्ट करना। आप उससे डर कर, उससे स्ट्रेस होकर, एंशियस होकर आपको उसका सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा। तो when we are doing meditation, we are not in an imaginary world. We are aware that this is the situation, but we take control of the situation by choosing a better course of action. ठीक है? फिर से डांस कराना है क्या आपको? नहीं। यस नो कुछ बोलिए। अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर लंच नहीं जाएगा। फिर यस नो तो बोलिए, हाँ जी या ना जी? यस नो इस चीज के लिए व्हाट नो? क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या अभी मैंने क्या बोला? कौन रिपीट करेगा? बताइए। ये नहीं बोला था, उससे पहले क्या बोला था? कि जब हम कुछ लोगों का ब्रेन फॉग हो गया। ठीक है, सो जब आपको ऐसी ऑडियंस मिले जो अभी आप हैं, तो उसमें क्या करेंगे? सोने देंगे लोगों को? नहीं, आपको उनका टेंशन रखना है, क्योंकि बेचारे बैठे हैं और ज्ञान उनका टपक के बह जाए तो फिर तो फायदा नहीं है। तो इसीलिए आप उनसे क्वेश्चन पूछते रहिए, उनकी आंखों को देखते रहिए, बंद हो रही हो तो कुछ करा दीजिएगा, ठीक है? सिर्फ डांस नहीं, डांस इज जस्ट हैपेंस टू यू, बट शेयरिंग और आस्क देम क्वेश्चंस, राइट? किस किस को अभी भी नींद आ रही है? हाथ उठाएं। कोई बात नहीं, अब अपने आप को हिम्मत रखें, पानी पिए, कुछ करें, और आपको थोड़ी देर के बाद, एंड ऑलवेज यू नो यू कैन डू समथिंग जस्ट टू। नाउ वी आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड फास्ट क्योंकि टाइम कम है। क्या होता है कि जो भी बात होती है तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग हैबिट बन जाता है, राइट? तो कोई सिचुएशन होती है, जैसे कोई व्यक्ति है, वो उसको देख के मुझे कुछ याद आता है, राइट? आपको पता है क्या याद आता है? जो उसने किया है। और कौन सी बात याद, सुंदर अच्छी बातें याद आती है? हाँ, अच्छे लोगों से कितनी अच्छी बातें याद आती हैं। अगर नेगेटिव साइकिल है तो जो वो बात है नेगेटिव, तो वो मेरे अंदर वो ऑटो रिस्पॉन्स होता है, मेरा मूड चेंज होता है, मैं उसी प्रकार से बिहेव करती हूँ और मुझे वो जो सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस है वो सारे आ जाते हैं। और अगर ये साइकिल रिपीट होती रहती है तो ये एक मेरा जैसे ऑटो रिस्पॉन्स हो जाता है, यानी अब मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, वो व्यक्ति दिखेगा और मैं वो सारे एक्सपीरियंसेस करने लगूंगी। We will just do this, right? This little reflection. अभी आप सब कहीं से आए होंगे, एयरपोर्ट से या मॉल में कभी गए होंगे जहाँ पे लंबी लाइन लगती है। देखिए आपने लंबी लाइन, राइट? अब आप ये सोचिए कि आप सबका टेंशन है, हाथ उठाइए, हाथ दोनों उठा लीजिए, तो दोनों हाथ उठा लीजिए, दोनों बहन जी प्लीज उठा लीजिए, और ताली बजा ली, बहन जी उठा लीजिए आपके लिए, ठीक है? ताली की तभी नहीं है, प्लीज आपको कह रही ताली बजा लीजिए 5-10 मिनट, because the weather is like that, huh? Okay. Now the simple, it's a reflection that anybody can do and you can change it the way you want.
फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि आप आप मे बी एयरपोर्ट पे हैं या कहीं मॉल पे है, कहीं लेट्स से एक मॉल पर है, आपके पास भी सामान है और आपके कुछ 2-3 कदम आगे भी लोग हैं, और वो जो कस्टमर है वो उस कैशियर से क्या करने लगे, बहस करने लगे, लड़ने लगे, कुछ प्रॉब्लम हो गई है सिस्टम में, तो कोई भी मशीन काम नहीं कर रही है, कुछ कैश प्रॉब्लम में कुछ हो गई है और आप पीछे खड़े हैं, और जब वो झगड़ते रहते हैं कि ये यहाँ पर ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, तो आप देखेंगे कुछ और लोग भी उसमें क्या करते हैं, क्या होता है, ऐड हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। अब आप शांति से खड़े थे, आपके साथ नहीं हो रहा, लेकिन आप देखेंगे आपके मूड को भी क्या होता है, इरिटेट होने लगता है। इरिटेट होंगे आप, और उसके बाद कई बार आप भी उसमें शामिल हो जाएंगे कि देखो ऐसे ही होता है यहाँ पर, राइट? यस। तो नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज कि दिस सिचुएशन डिड नॉट रियली हैपन टू यू डायरेक्टली, लेकिन आपने दूसरे के स्ट्रेस को क्या कर लिया, एब्सॉर्ब कर लिया। सो समटाइम्स थिंग्स डोंट हैपन टू अस पर्सनली, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसा वातावरण है उसको हम क्या कर लेते हैं, एब्सॉर्ब कर लेते हैं, राइट? तो हमें ऐसा करना है या फिर हमें प्रभावित होना है या प्रभाव करना है? प्रभावित होना है, प्रभावित तो नहीं होना, क्योंकि कलयुग में तो आप दुख से प्रभावित होंगे, राइट? तो हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं रिफ्लेक्शन की, जस्ट सीधे होके बैठेंगे, ठीक है? इसी को ही हम विजुअलाइज करेंगे। सो जस्ट विजुअलाइज, हम महसूस करेंगे कि हम एक लंबी लाइन में खड़े हैं, हमारे पास कुछ सामान है और हमारे आगे 4-5 कस्टमर्स हैं, और उनमें से एक कस्टमर कैशियर के साथ काफ़ी बहस कर रहा है। कैशियर की गलती नहीं भी है, लेकिन वो काफ़ी बहस कर रहा है, लोग बहुत इरिटेटेड हैं और लाइन लंबी होती जा रही है। नाउ महसूस करिए जब आप उस लाइन में खड़े हैं तो आपके साथ क्या हो रहा है, आपके मन के ऊपर क्या असर हो रहा है। आप देखेंगे कि उसका थोड़ा थोड़ा असर आप पर भी हो रहा है। नाउ जस्ट इमेजिन कि आप उसी जगह के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गए और आप इस ग्राउंड फ्लोर पर इस सीन को देख रहे हैं। आप इस सीन से अलग हैं, लेकिन अब आप ये डिसाइड करते हैं कि मुझे इसमें इन्वॉल्व होने की जगह इन सबको पीसफुल वाइब्रेशंस देने हैं, बिकॉज आई एम अ पीसफुल सोल। सो जस्ट गो बैक टू योर एक्सपीरियंस, जो आपने अभी कुछ समय पहले किया था, टू योर रियलिटी दैट यू आर फुल ऑफ पीस, लव, हैप्पीनेस, प्योरिटी, और ये वाइब्रेशंस आप उन सबको उस पूरे स्थान में सभी लोगों के पास पहुंचा रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे लोगों तक वो एनर्जी पहुंच रही है और आप भी शांत हैं, अप्रभावित हैं। And with that you come back. Come back. So how many of you actually, किसने really में किया ऐसा? आप में से did you see a change? कितनों को ऐसा महसूस हुआ कि जब हम शांति दे रहे थे तो हम पहले खुद शांत हो गए? Raise your hands if you really did that. Right? And उस सिचुएशन को आप ऑब्जेक्टिवली देख सकते हैं। अगर आप थोड़ा और उसमें, if you have time, you can still analyze it and see that actually किसी का दोष नहीं है, सभी निर्दोष हैं। कैशियर भी तो बेचारा मशीन पे आधारित हो सकता है उसकी, तो आप सबको ऑब्जेक्टिवली देख रहे हैं
इसी प्रकार आप जीवन की किसी भी सिचुएशन में जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती है, तो हमें अप्रभावित रहने के लिए उससे डिटैच होना है, और इसको साक्षी कहते हैं, डिटैच कहते हैं, और दूसरा स्वयं की, बोलिए कुछ तो बोलिए, सेकंड चीज क्या होनी चाहिए, मुंह से बोलिए, बोलिए बोलिए भाई बोलिए, अपनी रियलिटी में रहना, जो अभी कुछ समय पहले आपने अनुभव करी थी, राइट? आपने अनुभव करी थी ना, दैट आई एम पीसफुल। तो ये तो एक पुराना हम लोग वो कराते हैं, आई एम नॉट गोइंग देयर, जस्ट अ फ्यू थिंग्स। डिड यू गेट द पॉइंट अभी जो हमने किया? तो हमें वास्तव में व्यक्ति को सबसे पहले उनको अनुभव, हम खुद अनुभव में रहे कि मैं आत्मा हूँ, हर एक उस शुद्धता का अनुभव करा सकते हैं, और उसके बाद कैसे वो प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारी डिसीजन मेकिंग में और डे टू डे चीज़ों में हमें स्ट्रेस फ्री रख सकता है, उसका भी हम अनुभव करा सकते हैं। तो अपने रियल पोटेंशियल को अनुभव करने के लिए, रियलिटी को अनुभव करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण क्या है? ये कारण है कि अपने को, हर एक सिचुएशन को हम परफेक्ट, जब हर चीज को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, तो परफेक्शन नहीं, लेकिन रियलिटी में रहें। इट इज नॉट दैट वी आर denying anything, we accept and then we change, letting go and being in the moment. And this is something very important. There are many different studies, Harvard studies also, जो बताती है, जो बाबा ने हमें बताया है। हमारे एक नियम ये भी है वैसे, जो हम लोग कई बार भूल जाते हैं, कि रोज बाबा को क्या लिखना होता है? गुड मॉर्निंग लेटर। ओ यस, लेटर होता है, ये हमारी दिनचर्या का हिस्सा बाय द वे। अगर हम सचमुच दिनचर्या को फॉलो, एक्चुअली लेटर इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ दिनचर्या का हिस्सा। तो ये स्टडीज है कि अगर किसी के मन में बहुत उलझन है, वो आप कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप सिर्फ उसको एक पेपर पे लिख लें, जिसको आजकल जर्नलिंग कहते हैं, फिर उसको जैसे बाबा कहते हैं ना, फाड़ के भी फेंक दें। तो उससे क्या होता है, जो एब्स्ट्रैक्ट है वो ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाता है, तो आप अपने विचारों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द हैबिट्स दैट पीपल कैन कल्टिवेट, व्हिच इज जर्नलिंग, यानी अपनी बातों को कहीं लिखना, या लेटर टू गॉड, इसको आप इस तरीके से भी बता सकते हैं। इससे आप अपने विचारों को ऑर्गेनाइज कर सकेंगे और मैनेज कर सकेंगे। ओहो, ये क्या हो गया? इसके लिए क्या करना है फिर? तो आपके पास पूरा ज्ञान का भंडार है, तो आप उस ज्ञान के भंडार को वितरण करें प्यार से। दिस इज जस्ट अनदर वे ऑफ प्रेजेंटिंग, दैट्स ऑल। और इसमें आप ट्रैफिक कंट्रोल, जो हम बाबा के बच्चे हम करते हैं, तो बहुत सुंदर विधि है, आप नयों को, फर्स्ट टाइमर्स को भी बता सकते हैं, क्योंकि उससे पहले आपने क्या कर लिया है, उनको पीसफुल करा के कुछ एक्सपीरियंस कराया है। अगर आप लास्ट में वेट करते हैं, तो बेचारा 1 घंटा तो उसने स्ट्रेस में बिता दिया, है ना? तो इसलिए आप अगर पहले उसको कुछ दे देते हैं, दैट्स माय बिलीफ, आप कर सकते हैं। दिस अनदर वे कि आप पहले ही उसको करा देते हैं, तो ही कैन ऑलवेज कनेक्ट। अदरवाइज वो क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, अभी आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है? तो यू कैन इंट्रोड्यूस द ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ थॉट, और देन अगेन आपने अपने विचारों को, आप कौन है, इसको आप उस रीति से जोड़ सकते हैं, आत्मा का परिचय, मन, बुद्धि, सो ऑन सो फोर्थ, एंड आप फिर किससे कनेक्ट करेंगे रिचार्ज होने के लिए? बस दैट्स ऑल। एंड ये सब जो हमारी कुछ ये जो रिसर्चेस हैं, इसको आप दिखा सकते हैं बीच बीच में, क्योंकि इट्स जस्ट कोई कोई क्वेश्चन करता है, तो यू हैव सर्टेन बैकअप्स, दैट्स ऑल, यू डोंट हैव टू शो मच। ओम शांति। आप
आपके कोई प्रश्न है? आप सब प्रसन्न है? प्रसन्न है, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न माइक पे क्योंकि आप एक पॉइंट तो विश्वनाथ एक जब साक्षी का बात बताया ना आपने, साक्षी किस समय पर साक्षी, वो कहाँ तक साक्षी होकर मैं देख सकता हूँ, पॉइंट में बोलता। मेरा एग्जाम्पल बोलता हूँ। एक बार मैं कार में ट्रैवल करते थे, दो भाई उधर बहुत लड़ते थे, इतना लड़ रहा है, वो नारियल वाला सेल करने, नारियल है ना, कोकोनट सेल करने वाला, वो टॉपिक बंद हो गया है। वो नारियल से एक भाई बहुत बलवान है और दूसरा एक बहुत वीक। ये बलवान वाला नारियल लेके उसका सिर के ऊपर मारने के लिए जा रहा है। दिस इज द सीरियस वो समय का सिचुएशन है। उस समय पर हम लोग साक्षी होके देखना है और कुछ हम लोग हमारा पार्ट होता है। आप बता दीजिए। वो ये मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं आप? ओके, देखिए, अगर तो आपके भाई हैं, ओके, और आप उनके साथ कार में हैं, तो आप उन्हें रोक दीजिएगा, वो आपका फर्ज है। हमारा रोल क्या है उस समय? देखते साक्षी होते हैं, वो फोड़ देंगे सिर को, ऐसे साक्षी होके देखते रहो, नहीं तो कुछ हमारा रोल होगा। देखिए, अगर तो आप साक्षी नहीं हैं तो हो सकता है आप भी नारियल पकड़ सकते थे, वो आपकी स्थिति वहां तक तो नहीं पहुंची ना। अंडरस्टैंडिंग इसमें जो बताया गया है कि जब हाउ टू बी अप्रभावित, अनइन्फ्लुएंस्ड बाय द stresses of other people. Number one, this is the subject that we're dealing. Number two is this situation is totally dependent on कि आप वो क्या situation हो, आपके भाई है या नहीं है, सगे भाई हैं, आप साथ में हैं, तो आपका फर्ज है। अगर कहीं दूर चल रहा है, दूर से देख रहे हैं, आप जा सकते हैं हेल्प करने, तो आपको उस सिचुएशन में देखना है कि आप कैसे हेल्प करें। अगर आप साक्षी होके हेल्प कर रहे हैं तो आप उनकी हेल्प करेंगे, नहीं तो आप उसमें उस सिचुएशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, राइट? अब कोई दो लड़ रहे हैं, आप साइड में लेंगे किसी का, राइट? आप उसमें बहुत सारी चीजें डिपेंड, अभी थ्योरेटिकल सिचुएशन है, रियलिटी की बताइए तो मैं बताऊँ। इससे रियलिटी है। तो आपने क्या किया, छोड़ने दिया या रोका? आपका भाई था वो? नहीं, मेरा कोई नहीं, मैं रास्ते में जाने वाला था। उस सिचुएशन तो बहुत सीरियस था। मेरा बाजू में एक व्यक्ति भी था। उस समय पर उसको देख के मैं टाल नहीं सकता, मुझे समझ में आ गई ये जरूर मार देगा, वो मरेगा, इतना तक आ गया सीरियस कंडीशन। तुरंत कार से निकल के जाके मैं उसको पकड़ के मैं उसको डरा, मैं पुलिस हूँ, मैं बोला उसको डराने के लिए, मैं पुलिस हूँ, चलो पुलिस स्टेशन। क्या कर रहा है, मारामारी कर रहे हैं, क्या समझ रहा है करके फैक्ट लगता है। एकदम वो भाई ने कूल हो गया, साहब सॉरी, क्यों झगड़ा हो रहा है? मेरा जगह में ये आके नारियल सेल कर रहा है, इसलिए मैं झगड़ा। ये क्या है, तुम्हारे बाप कह के, ये भी सड़क है, वो भी रख सकते हैं, आप भी रख सकते हैं, ये क्यों आप ये कर रहे हैं? इसलिए उस समय पर मेरा एक्ट था, उसको जाके वो आत्मा को, वो उसको मारने वाला, मरने वाला था, उसको मैं प्रोटेक्शन किया। उस समय पर मैं फिर क्यों पूछा, मैं साक्षी स्थिति का मैं पड़ा, उस सब जगह साक्षियों के मैं शांत स्वरूप आत्मा हो, वो सिर फोड़ रहा है, वो साक्षी स्वरूप आत्मा तुम्हें क्या हो जाएगा? इसलिए ऐसा समय पर हमारा रोल क्या होगा, हम तो कुछ प्रयत्न करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। दिस इज माई ऑप्शन। गुड, लेकिन वेरी नाइस, बट द पॉइंट इज दैट्स वेरी नाइस, लेकिन ये सब पे एप्लीकेबल नहीं होता। अगर आप ऐसे हैं, आपको लगता है आप सड़क पर रोककर किसी को ये भी बोल दें कि आप पुलिस नहीं है, आपने बोला पुलिस, आई मीन देयर आर मेनी थिंग्स इन दिस सिचुएशन व्हिच मेनी पीपल वोंट एग्री। एक तो आप पुलिस नहीं, आपने बोला मैं पुलिस हूँ, ये असत्य का सहारा लेना हुआ, राइट? तो कई बातें आ गई जो हमारे ज्ञान से थोड़ी सी एक्चुअल स्पिरिचुअल में। अब जैसे ब्रदर ने हमें थोड़ी देर पहले हमें क्या कराया था, पेंडुलम, कि आप अपने विचारों से पेंडुलम को रोक सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो ये बात है कि हम क्या अपने विचारों को इतना स्थिर बना के उन्हें शांति के वाइब्रेशंस, हम उस दिशा में जा रहे हैं या फिर हम उनके साथ उन्हीं की तरह बनने वाले हैं? बिकॉज वी
गिवर्स। हम सिर्फ सेशन नहीं करा रहे। Why are we even going there? सेशन तो दुनिया में बहुत करा रहे हैं, ज्ञान तो सबके पास है, टिट फॉर टैट तो सभी कर रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। We are bringing them towards a better world order. We are bringing them towards spirituality. We are showing them there is a different, better way of living. Right? This is my understanding. That's why we are going there. आप किस लिए जा रहे हैं? आप क्यों सेशन कराएंगे? आप हमारा लक्ष्य क्या है? सेशन कराना आपका लक्ष्य, हमारा लक्ष्य, मेरा लक्ष्य तो नहीं। क्या लक्ष्य है आपका? बताइए। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। आप अपने संस्कारों से शुद्ध संस्कारों का निर्माण कर रहे हैं, राइट? सत्य का सहारा ले रहे हैं, असत्य का नहीं। और सत्य क्या है? आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। तो हमें उस दिशा में लेके जाना है। सो इन दिस केस अगेन बहुत सारे असत्य का हमने सहारा लिया। क्या उस समय हम जो कुछ और सिचुएशंस हैं, वहाँ कोई पुलिस है, उसको नहीं फोन कर सकते? क्योंकि बाबा ने भी हमें क्या कहा है? हमें लॉ अपने हाथ में नहीं लेना है। We can't take the law in our hand. हमें इन्फॉर्म करना है, right? उस समय I got it. This is where we get the picture. It's a personal example that you shared. But हम यहाँ पर सेशन कैसे कराना है और किस तरीके के एग्जाम्पल देना है, that we must know. If this example we give in a session, then what have we done? We are taking them back to the untrue, with that which is not true. Yes? Do you agree with this or not? I appreciate your point, but we must be aware that where are we taking the people? What is our aim? Did you get that? Do you agree? Yes. You have a question? You agree, right? Okay. I appreciate your sharing, but this is what I think. उस समय पर असत्य का माना पुलिस क्यों बोला? वो उसको डराने के लिए बोला, तभी तो शांत हो। असत्य लिया है, क्यों असत्य लिया? तो हमें बाबा क्या कहते हैं, अभी हमको इतना पावरफुल बनना है कि हमको कहने की भी आवश्यकता ना पड़े। ठीक है? तो ये सिर्फ कहने मात्र नहीं है, ऐसा बनना है ना, दूसरों को भी बनाना है। ठीक है? तो वी विल पॉज हियर एंड बाबा को हम थैंक्स करेंगे। और अगर आप समय पे आएंगे शाम को तो हम कुछ रोल प्लेस करेंगे। आएंगे? श्योर आएंगे। ओके, सो हम बाबा को याद करेंगे, थैंक्स करेंगे once again एंड बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। क्योंकि जब हम योग में बैठते हैं, बाबा ने भी हमें कहा योग तब लगेगा जब मन क्या होगा? बिल्कुल निश्चिंत होगा, फरिश्ता हल्का होता है। कुछ समय के लिए अपने सब बोझ को अलग करके मैं और बाबा